आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, गेट एग्जाम के बारे में, मैं 110% श्योर हूं कि पूरे इंडिया में आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये एग्जाम के बारे में जितनी डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं, उतनी डिटेल्स में कहीं पे आपको ये चीज मिलने वाला नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसके बेनिफिट्स क्या है गेट एग्जाम के। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट की कि सर गेट एग्जाम के बेनिफिट्स क्या है, गेट एग्जाम क्या है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको एमटेक, एमबीए, गवर्नमेंट जॉब, मास्टर्स करने बाहर जाना है इंडिया में, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने गेट गेट दी है, मैंने एनआईटी से एमटेक किया हुआ है, तो मुझे पता है कि एक्चुअली में गेट का बेनिफिट क्या है। तो आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, उसमें गेट क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और ये गेट एग्जाम को आपने अच्छे से क्रैक किया तो आपकी लाइफ बन जाएगी, वो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं। आप सोचोगे नहीं, आप सोच नहीं सकते हो इतने सारे बेनिफिट्स ये गेट एग्जाम से आपको होंगे। लेकिन अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो भाई, कोई भी चीज अगर आपको पानी ही अच्छे से, तो मेहनत करना जरूरी है। देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं कि व्हाट इज गेट। पहले बेटा गेट एग्जाम क्या है। तो गेट एग्जाम जो उसका फुल फॉर्म है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। ये गेट एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? तो ये गेट एग्जाम जो है वो आईआईएससी बैंगलोर और 7 आईआईटीज मिलके, उसमें कौन सी आईआईटीज है? बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास एंड रुड़की, वो लोग साथ में हर साल ये जो गेट की एग्जाम होती है, ये 7 आईआईटीज में से कोई एक आईआईटी ये गेट का पेपर निकालते हैं। ये रोटेशन में चलता रहता है, ठीक है। यहां पे इट इज मेनली फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लाइक, मेनली ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे लिखा है कि एमई, एमटेक, एमएस, पीएचडी, पीएसयू, रिक्रूटमेंट, स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं गेट एग्जाम। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज कमेंट कीजिए कि यस सर आई विल क्रैक इट। क्रैक इट मतलब अच्छे स्कोर से, आई विल स्कोर गुड मार्क्स, ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मुझे पता चलेगा कि यस कितने सारे लोग, कितने सारे स्टूडेंट्स, कितने सारे बच्चे ये गेट एग्जाम के लिए सिंसियर है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, गेट एग्जाम कौन दे सकता है? तो अगर आप बी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बी फार्म कर रहे हो, बी बीटेक मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हो, बी आर्क कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी, एमए, एमसीए, और एनी प्रोफेशनल सोसाइटी एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट टू बीई बीटेक, अगर ऐसा कोई कोर्स है जो इक्विवेलेंट टू बीई बीटेक है, तो आप सब लोग यहाँ पे ये गेट की एग्जाम दे सकते हो। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है कि मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी एज होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम कब दे सकते हो? तो अगर आप बीई बीटेक कर रहे हो, मतलब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप थर्ड ईयर में फर्स्ट टाइम दे सकते हो। थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में, फिर जितनी बार आपको ये गेट एग्जाम देनी है, आप उतनी बार ये गेट एग्जाम बेटा दे सकते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से दे सकते हो। नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि बीई बीटेक में कोई मिनिमम परसेंटेज, भाई इतने परसेंटेज होंगे तो ही आप गेट एग्जाम दे पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके इंजीनियरिंग में कोई बैकलॉग है, आपने क्लियर कर दिया है, तो उसका इफेक्ट भी गेट एग्जाम के स्कोर में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा कि व्हेन कैन यू गिव। ये गेट एग्जाम एवरी ईयर एक बार कंडक्ट होती है, फेब्रुआरी मंथ में कंडक्ट होती है, फेब्रुआरी मंथ में, और उसका रिजल्ट जो होता है वो रिजल्ट मार्च महीने में आता है। और ये गेट एग्जाम का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो शुरू होता है एग्जाम देने के लिए, वो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग अगस्त या सितंबर में होता है। आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो गेट एग्जाम के लिए? आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हो। आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, आप चाहो उतनी बार गेट एग्जाम दे सकते हो। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 3 या 4 बार ही गेट एग्जाम दे पाओगे, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये भी बेटा आपको पता होना जरूरी है। बेनिफिट्स, अब हम बेनिफिट्स पे आते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स है, और बहुत ऐसे तो थोड़े तो ऐसे भी बेनिफिट्स है कि शायद आपको पता भी नहीं होगा। पहले तो हायर स्टडीज, यस गेट एग्जाम बहुत सारे बच्चों को ऐसा है कि सिर्फ हायर स्टडीज के लिए ही गेट एग्जाम है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत कुछ है। पहले हम हायर स्टडीज की बात करेंगे बेटा। आपको अगर एमटेक करना है, एमई करना है,
पीएचडी करना है, और एनआईटी, आईआईटी, आईआईएस जैसी कॉलेज जो बड़ी बड़ी, अगर 12th के बाद आपका सपना था कि यार मैं जेडबल मेंस अच्छे से नहीं कर पाया, मेरा एनआईटी आईआईटी का सपना था, अब मैं कैसे पूरा करूंगा, तो बेटा आप गेट एग्जाम देके भी ये अपना सपना पूरा कर सकते हो। गेट एग्जाम देने के बाद आप मास्टर्स एनआईटी आईआईटी में से, आईआईएससी में से कर सकते हो। जब आप मास्टर करते हो ना बेटा, तो आपका स्टाइपेंड शुरू हो जाता है। जैसे मेरा भी स्टाइपेंड शुरू हो गया था जब मैंने एनआईटी से मास्टर्स किया था। तब ये स्टाइपेंड जो होता है वो होता है 12,400 रुपीज पर मंथ। आपकी सैलरी शुरू हो जाती है जो सरकार आपको देती है, राइट, फॉर एमटेक अंडर एमएचआरडी। आपके अकाउंट में सीधे 12,400 रुपीज पर मंथ आना शुरू हो जाएंगे अगर आपने गेट एग्जाम दी और एमटेक करने के लिए आप एनआईटी आईआईटी में गए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पीएसयू रिक्रूटमेंट जो होता है, पीएसयू रिक्रूटमेंट मतलब लीडिंग पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होता है, कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, भेल, डीआरडीओ, ये सब जो है उसमें रिक्रूटमेंट जो होता है वो गेट के थ्रू होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, एट्रैक्टिव सैलरी, क्योंकि यहाँ पे ये अगर ये कंपनी में अगर बेटा आपको जॉब मिल गई ना बॉस, कड़क सैलरी। मेरा इतना रैंक नहीं था कि मुझे सब में जॉब मिले, लेकिन इसमें अगर आपको जॉब मिले तो यार मैं बता दूं कि इसमें सैलरीज और बेनिफिट्स बहुत कुछ है। उसके अलावा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आती है। सम फॉरेन यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो गेट का स्कोर जो होती है वो एक्सेप्ट करती है। अगर आपको इंडिया में नहीं बाहर जाके मास्टर्स करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है जो आपके गेट का स्कोर एक्सेप्ट करती है, वो भी हम बात करेंगे। और करियर है ना, एनहांसमेंट के लिए भी काम आता है। बेटा देखो, आपने गेट एग्जाम के लिए काम किया, गेट एग्जाम की पढ़ाई की, तो गेट में क्या आता है मैं आपको बताऊंगा। जनरली आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस आता है। अब आप इंजीनियरिंग का सिलेबस वहां पे आप करते हो। गेट में देखो बेटा रट्टाबाजी नहीं चलती। गेट में आपके अगर कंसेप्ट क्लियर तो ही आप स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसका मतलब यह है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से अगर आप गेट नहीं भी दे रहे हो और गेट में शायद कम मार्क्स भी आ गए, तो ये जो आपने पढ़ाई की है गेट की, वो आपके जॉब इंटरव्यू में भी काम में आएगी, क्योंकि आप कंसेप्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। तो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर प्रीफर्ड इन आरएनडी एंड कोर सेक्टर जॉब। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या कोर सेक्टर जॉब में जाना चाहते हो, तो वहां पे अगर आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ, देखो जैसे जेडब्ल्यू में क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है, राइट, कि जेडब्ल्यू में इतने परसेंटाइल कास्ट वाइज होता है कि कास्ट वाइज इतने परसेंट कट ऑफ, इतना परसेंटाइल का कट ऑफ है। मतलब वो जो कट ऑफ होता है वो मतलब आपने जेडब्ल्यू मेंस क्रैक किया, और जो जेडब्ल्यू मेंस क्रैक करता है वही जेडब्ल्यू एडवांस दे सकता है। इन द सेम वे गेट एग्जाम में भी कट ऑफ होता है। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने गेट क्वालिफाई किया है। तो ये गेट एग्जाम जो 100 मार्क्स की होती है, ये 100 मार्क्स की गेट एग्जाम में कास्ट वाइज अगर आपके 100 में से 30 आए, जनरली ओपन कैटेगरी में 29 to 30 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, तो आप क्वालिफाई होते हो। गेट एग्जाम क्वालिफाई की है ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार पपलू सिर्फ 30 मार्क्स आउट ऑफ 100, वो तो आराम से आ जाएंगे। भाई यार का खेल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग 30 मार्क्स भी नहीं ला सकते। हाँ, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सिलेबस और थोड़ा ओवरव्यू की बात करेंगे, फिर सारी जो मैंने बेनिफिट्स बताए वो बेनिफिट्स हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्या है देख लेते हैं। गेट सिलेबस क्या है बेटा, देखो पहले तो यहाँ पे हर ब्रांच की गेट एग्जाम होती है, ब्रांच वाइज गेट एग्जाम होती है। मतलब अगर आप मैकेनिकल ब्रांच में हो तो उसकी गेट एग्जाम अलग से होती है, अगर आप कंप्यूटर आईटी में हो तो उसकी गेट एग्जाम अलग से होती है, आप ईसी ब्रांच में हो, आप सिविल में हो, राइट, आप इलेक्ट्रिकल में हो, आप केमिकल में हो, तो जो आपकी ब्रांच है, आप एरोनॉटिकल में हो, तो जो आपकी ब्रांच है उस हिसाब से आपका गेट एग्जाम होता है। मोर देन 30 पेपर्स, 1 फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे जो पेपर जो है उसके अंदर बेटा 100 मार्क्स का पेपर होता है। वो 100 मार्क्स के अंदर 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के होते हैं और 85 मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। 85 मार्क्स मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस मतलब क्या, उसका मतलब अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसके क्वेश्चन होंगे, अगर आप कंप्यूटर आईटी में हो तो उसके जो सब्जेक्ट्स है उसके क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स की गेट की एग्जाम होती है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, इसी के एग्जाम्पल दे रहा हूं, बराबर। यहाँ पे हर ब्रांच का सिलेबस अलग अलग होता है और हर ब्रांच में थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी अलग आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर आईटी में जाते हो बेटा, तो कंप्यूटर आईटी में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आता है, मैकेनिकल में नहीं आता है। तो सपोज यहाँ पे गेट एग्जाम में 85 मार्क्स जो है उसमें जो मैथ्स भी है
तो मैथ्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर आईटी के सब्जेक्ट में होगा, लेकिन मैकेनिकल के सिलेबस में नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा ब्रांच वाइज सिलेबस अलग अलग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर सिलेबस प्लीज बताइए हमें, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न कैसी होती है बेटा, ये गेट एग्जाम 3 घंटे की होती है, 3 घंटे गेट एग्जाम होती है। 65 क्वेश्चन होते हैं गेट एग्जाम में। ये 65 क्वेश्चन में से 10 जो 15 मार्क थे ना एप्टीट्यूड के, वो 15 मार्क एप्टीट्यूड के लिए 10 क्वेश्चन होते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो होते हैं बेटा 55 होते हैं। उसमें बेटा यहां पे देखोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मल्टीपल चॉइस में मतलब एमसीक्यू है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन सही होगा। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन मतलब कि कोई एक क्वेश्चन है, उसके अंदर एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब वहां पे आपको एमसीक्यू नहीं दिया होगा, आपको सीधा आंसर रखना है। और यार क्या गेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, गेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। कैसे होती है देखो, एक यहां पे जो गेट एग्जाम में 1 मार्क का भी एमसीक्यू होता है, मतलब 1 मार्क का भी क्वेश्चन होता है और 2 मार्क का भी क्वेश्चन होता है, राइट। 1 मार्क एंड 2 मार्क। जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज सिर्फ एमसीक्यू में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू में अगर 1 मार्क का एमसीक्यू है और आपने गलत उसका आंसर लिखा, तो उसका जो नेगेटिव मार्किंग होगा -0.33 होगा। अगर 2 मार्क का एमसीक्यू है और आपने वो गलत लिखा, तो -0.66 हो जाएगा, -0.66, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पे जो आपका मार्क्स आएगा आउट ऑफ 100 आएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है, आपके जो मार्क्स होंगे वो आउट ऑफ 100 आएंगे, लेकिन जो आउट ऑफ 100 मार्क्स है उसको फिर आपके गेट स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा। आपके मार्क्स के अनुसार गेट स्कोर बनेगा, और ये जो गेट स्कोर है वो आउट ऑफ 1000 बनेगा। और वही गेट स्कोर के बेस पे आपको या एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, या तो पीएसयू कंपनी में जाना है तो वहां पे भी वो आपका जो गेट स्कोर है वही आपको काम में आएगा, मार्क्स नहीं, गेट स्कोर, ठीक है। और ये गेट स्कोर जो होता है उसकी वैलिडिटी कब तक होती है? तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक होती है। मतलब कि अगर बेटा आपने 3rd ईयर में गेट एग्जाम दी और 3rd ईयर में आपने अच्छे से स्कोर किया और आपका गेट स्कोर अच्छा बना, तो जब 3rd ईयर में गेट का रिजल्ट आया वहां से लेकर 3 साल तक, अगर 2 साल आपने ड्रॉप लिया और तीसरे साल अगर आपको एनआईटी आईआईटी में जाना है, तो वही गेट स्कोर के बेस पे आप जा सकते हो, फिर से गेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है 3 साल तक। जैसे जेडब्ल्यू मेंस में क्या होता है, जेडब्ल्यू मेंस में आपने एक बार एग्जाम दी, रिजल्ट नहीं आया, आपने ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेके फिर से प्रिपरेशन की, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ड्रॉप लिया। यहां पे ऐसा नहीं है, पहली बार प्रिपरेशन की, अच्छे मार्क्स आ गए, चलो नेक्स्ट ईयर मुझे एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन अगले साल लूंगा, 1 साल बाद में एडमिशन लूंगा, तो वही गेट स्कोर के बेस पे आप अगले साल नहीं पर उसके अगले साल 1 ईयर या 2 साल ड्रॉप करके भी ले सकते हो, क्योंकि जो गेट स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होता है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो हमें इंटरनेशनल की बात करेंगे, ये जो गेट एग्जाम है वो इंटरनेशनली कैसे यूजफुल है। यहां पे मैं थोड़े कंट्री के नाम मैंने यहां पे लिखे हैं, आपको पता चलेगा। पहले सिंगापुर की बात करेंगे। सिंगापुर में नयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एनटीयू एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एक्सेप्ट गेट स्कोर फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी एडमिशन। अगर आपको सिंगापुर में ये 2 यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी करने जाना है, तो ये 2 जो यूनिवर्सिटी है वो गेट स्कोर एक्सेप्ट करती है। लेकिन इसमें भी जनरली आपको 90-95 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे गेट एग्जाम में, ठीक है। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, अगर आपको जर्मनी जाना है, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच TUM RWTH एक्सेप्ट गेट इन प्लेस ऑफ GRE फॉर सम कोर्सेज। थोड़े कोर्सेज है जिसके अंदर ये दोनों यूनिवर्सिटी गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती है। उसके अलावा अगर आपको न्यूजीलैंड में जाना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड एक्सेप्ट गेट फॉर सर्टेन इंजीनियरिंग प्रोग्राम, राइट। न्यूजीलैंड में भी एक्सेप्ट होता है। और ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो, तो वहां पे फ्यू यूनिवर्सिटीज में कंसीडर गेट स्कोर एज पार्ट ऑफ देयर इवैल्यूएशन प्रोसेस। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा कम होता है, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो गेट स्कोर को एज एन इवैल्यूएशन प्रोसेस वो लोग वहां पे गेट का स्कोर कंसीडर करते हैं। देखो भाई, गेट एग्जाम की वैल्यू बहुत है। अगर आपने अच्छे से स्कोर किया है तो गेट एग्जाम को बहुत काम आएगी। और भी मैं आगे उसके जो बेनिफिट्स है बताने वाला हूं। क्या आप एमबीए कर सकते हो? भाई आपने सुना होगा कि आपको एमबीए करना हो तो आप कैट ही दे सकते हो। जी नहीं,
आप गेट थ्रू भी एमबीए कर सकते हो। और ये जो गेट थ्रू एमबीए करना है ना, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना जा रहा हूं। देखो, यहां पे ऐसा नहीं है कि गेट से सिर्फ आप एमटेक ही कर सकते हो, लेकिन आप एमबीए भी कर सकते हो बेटा, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वाया गेट। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखो, यहां पे एक एन नीति मुंबई करके, अभी उसका आईआईएम मुंबई भी बोलते हैं, नीति मुंबई जो है उसके अंदर फ्लैगशिप प्रोग्राम चलते हैं, पीजीडीआईई, पीजीडीआईएम एंड पीजीडीएसएम। राइट, वो क्या है? मैं वो जो गेट्स एक्सेप्टेड फॉर पीजीडीआईई एंड पीजीडीएसएम, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जिसको नाम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, मतलब एमबीए लेवल का कोर्स है। अगर आपको करना है तो कर सकते हो। किसके अंदर? पीजीडीआई के अंदर और पीजीडीआईएम के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपको पीजीडीआईएम जो है, सॉरी मेरी गलती हो गई, पीजीडीआईएम जो है उसके लिए आपको कैट एग्जाम देनी पड़ेगी। पीजीडीआईई एंड पीजीडीएसएम जो है उसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप गेट थ्रू इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। गेट में भी स्टिल भी यूजफुल सिलेक्ट टेक्निकल मैनेजमेंट कोर्सेज। टेक्निकल मैनेजमेंट कोर्स बहुत सारे बच्चे को पता भी नहीं होगा कि टेक्निकल साइड भी मैनेजमेंट होता है। हाँ, टेक्निकल साइड भी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो आईआईटीज ऑफर एमबीए एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। आईआईटीज के अंदर भी एमबीए एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर होता है। आईआईटी मुंबई मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स गेट, कैट एंड जीमेट। आईआईटी खड़गपुर के अंदर भी एमबीए वाया वीजीएसओएम, प्रीलिमिनरी कैट, बट ओकेजनली गेट फॉर स्पॉन्सर कैटेगरी। आईआईटी दिल्ली में भी एमबीए में गेट के थ्रू आपको यहां पे एडमिशन हो सकता है एमबीए टेलीकॉम मैनेजमेंट के अंदर। अगर आपको आईआईटी दिल्ली में टेलीकॉम मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है तो आप गेट थ्रू ले सकते हो। आईआईटी मद्रास में एमबीए है, वो भी है जो आपके गेट के स्कोर पे आपको वहां पे एमबीए में एडमिशन लेने के चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट देने से आप एमटेक ही कर पाओगे, गेट देने से आप एमबीए में भी जा सकते हो। राइट, तो यहां पे दूसरी चीज, आईआईएससी बेंगलोर, उसके अंदर मैनेजमेंट इन टेक्नोलॉजी, आईआईएससी बेंगलोर जो कॉलेज है उसके अंदर ध्यान से देखो बेटा, आईआईएससी बेंगलोर जो है उसके अंदर एक्सेप्ट गेट, ये जो कोर्स है मैनेजमेंट इन टेक्नोलॉजी। आईआईटी कानपुर एमबीए इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एमबीए इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वो भी कैट और गेट के स्कोर को एक्सेप्ट करती है फॉर स्पॉन्सर कैटेगरीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्सर कैटेगरीज? स्पॉन्सर कैटेगरी का भी अलग मीनिंग होता है बेटा। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी कंपनी ही आपको वहां भेज रही है मास्टर्स करने के लिए, एमबीए करने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सर कैटेगरीज। राइट, तो यहां पे भी आपको गेट जो है वो यूजफुल होता है। एडिशनल बेनिफिट्स क्या है? एडिशनल बेनिफिट आप देखोगे बेटा तो फेलोशिप्स एंड जूनियर रिसर्च अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, सीएसआईआर लैबोरेटरीज में, डीआरडीओ में, इसरो में, बार्क में, अदर प्रेस्टिजियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे गेट क्वालिफिकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर आपको वहां पे जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन पे काम करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, वो सब में जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन पे काम करना है, तो गेट अगर आपको क्वालिफाई है, गेट में अच्छा स्कोर है, तो वो आपको इंपॉर्टेंस देंगे, आपको ये पोस्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स प्रीफर्ड फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ एंड रिसर्च असिस्टेंट जॉब इन टॉप इंस्टीट्यूट्स। अगर आपको रिसर्च असिस्टेंट जॉब में जाना है, जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, एनआईटी, आईआईटीज, वो सब कॉलेज में आपको रिसर्च असिस्टेंट स्टाफ की जॉब करनी है, तो उसके अंदर भी आपके जो गेट का स्कोर है वो देखा जाएगा। अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा है तो ये सारी कॉलेज में आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी जॉब मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड लेक्चरर एलिजिबिलिटी, बहुत सारी जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस, वहां पे अगर आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब चाहिए, तो वहां पे अगर आप जाके इंटरव्यू बोलोगे कि मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो वहां पे भी बेटा आपका जो जॉब है वो मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका पे स्केल बढ़ जाएगा। अगर आप गेट क्वालिफाइड हो उसका मतलब ये है कि आप टेक्निकली साउंड हो, और टेक्निकल साउंड हो तो उसका मतलब ये हुआ कि आप कंपनी के लिए बहुत काम आने वाले हो। तो जो मैं आपका जो पे स्केल है वो उसकी भी अलग स्टोरी है मेरी खुद की। ये हायर पे स्केल है और करियर का जो प्रोग्रेशन है वो आपका फास्ट हो जाएगा। राइट, फॉरेन यूनिवर्सिटी में बोल दिया मैंने स्किल। हाँ, अगर आप कहीं जगह पे फॉरेन में मास्टर्स करने जाते हो, तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए
तो अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर किया हुआ है, गेट आप क्वालिफाइड हो, तो उसके बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हायर एजुकेशन स्कीम में भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अपॉर्चुनिटी टू परस्यू पीएचडी आफ्टर बीटेक, बीटेक करने के बाद सीधा आपको पीएचडी परस्यू करना है विदाउट डूइंग एमटेक, तो भी आप गेट थ्रू ये कर सकते हो। लेकिन बात ही वही है कि ये गेट एग्जाम जो है, अगर वो आपको अच्छे से करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और भी और बहुत सारे बेनिफिट है, मैं आपको यहाँ बता दूं। मैंने बोला ना कि आप पीएसयू में जॉब ले सकते हो, तो जो पीएसयू में बेटा आप जॉब ले तो उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है मैं आपको बता दूं। पहले तो बेटा आपकी जो गेट एग्जाम होती है, वो आप गेट एग्जाम आपको देनी होती है। वहां पे आपका गेट स्कोर, जो मैंने बोला कि आउट ऑफ 1000 आपका गेट स्कोर बनेगा, राइट। फिर उसके बाद हायर स्कोर इंप्रूव सिलेक्शन चांस, अगर आपका गेट स्कोर ज्यादा है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। उसके बाद PSU रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑन ईच PSU रिलीज रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट स्पेशली जनवरी इन मार्च। देखो बेटा, मैंने बोला कि फरवरी मंथ में आपकी गेट की एग्जाम होती है। फरवरी मंथ में गेट की एग्जाम होने के बाद मार्च में उसका रिजल्ट आता है। और ये सारी जो PSUs है, ये सारी PSUs में जनवरी और मार्च के बीच में जो कंपनी की वेबसाइट होती है, वहां पे जॉब ओपनिंग की नोटिफिकेशंस आती है। बेटा आपने गेट में स्कोर कर दिया, आपने गेट में अप्लाई कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ये सारी कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आपको खुद को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी कंपनीज की वेबसाइट को आपको कंटिन्यूस चेक करता रहना पड़ेगा। ये जनवरी से मार्च के बीच में ये लोग नोटिफिकेशन आती है कि भाई हमारी कंपनी में वैकेंसी अवेलेबल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई। एग्जाम्पल आईओ सिविल इंजीनियर ऑफिसर, एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव, ये सारी पोस्ट है। ट्रेनी, ओएनजीसी ग्रेजुएट ट्रेनी वाया गेट। जैसे ओएनजीसी में अगर आपको जॉब चाहिए तो ये पोस्ट है, ओएनजीसी ग्रेजुएट ट्रेनी वाया गेट, मस्ट अप्लाई सेपरेटली ऑन पीएसयू वेबसाइट। आपको हर कंपनी की वेबसाइट पे जाके सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन गेट स्कोर, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है या तो पीएसयू जॉब है, और पीएसयू जॉब के बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर जितने लोगों ने वो कंपनी में अप्लाई किया है उसमें फिर शॉर्टलिस्ट होगा। वो शॉर्टलिस्ट कैसे होगा? गेट के स्कोर के बेस पे। भाई जो वैकेंसी 20 की है, अप्लाई करने वाले 100 है, तो वो लोग 50 को शॉर्टलिस्ट करेंगे। वो 50 को कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे? गेट के स्कोर पे, कि भाई 100 लोग ने अप्लाई किया है, मुझे 20 लोग ही चाहिए, लेकिन 50 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो जो पहले 50 होंगे गेट स्कोर पे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओ। ठीक है, तो वहां पे गेट स्कोर से आपका जो होगा शॉर्टलिस्टिंग होगा। वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको फिर ग्रुप डिस्कशन में बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होती है, जो पीएसयू है, ये पीएसयू में जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है उसमें गेट का वेटेज कितना होता है? 70 to 85% वेटेज गेट का होता है। 5 to 10% जो होता है वो ग्रुप डिस्कशन का और ग्रुप टास्क का होता है, और 10 to 20% जो होता है वेटेज वो आपके इंटरव्यू का होता है। मतलब आपके गेट का जो स्कोर है उसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, आपने ग्रुप डिस्कशन में क्या परफॉर्म किया है वो कंसीडर किया जाएगा, और फिर आपका पीआई में कैसा परफॉर्मेंस है वो चेक किया जाएगा। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज गेट स्कोर का रहता है, 70 to 85%, राइट। उसके बेस पे फिर आपको यहाँ पे जॉब मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट है गेट एग्जाम के। बेटा आप एमबीए कर सकते हो, आप मास्टर्स करने के लिए बाहर जा सकते हो, मास्टर्स करने के लिए इंडिया में रह सकते हो, आप पीएसयू कंपनी में भी जा सकते हो, आप स्टेट गवर्नमेंट में भी, जब स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब आती है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे, तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो आपको वो वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और आपके स्किल भी एनहांस होती है। तो ये है गेट एग्जाम। मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि गेट एग्जाम जो है वो इंजीनियरिंग का हार्ट है। अगर जिसने ये हार्ट, ये दिल जीत लिया ना, उसने दुनिया जीत ली, ये आप समझ लेना। ठीक है, तो ये था। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर कंटेंट अच्छा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।